मैं मुशर्रफ हुसैन मैदर, पार्षद समाजवादी पार्टी, वार्ड नंबर 83, रोरावली से। मैडम भाई ये बताइए कि एसआईआर का जो फॉर्म भरा जा रहा है इसका क्या तरीका है भरने का? देखिए, एसआईआर के बारे में थोड़ी आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूँ पहले सबसे कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम इलाकों में, वहाँ लोगों के अंदर एक हैजान पाया जा रहा है कि वो तमाम लोग जितने भी पार्षद हैं, और सब पार्षद लगे हुए हैं हमारे समाजवादी पार्टी के, माशाल्लाह से जितने भी पार्षद हैं, 34-35 पार्षद हैं, सारे लोग अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। और इसके अलावा और जो सोशल वर्कर हैं, वो भी कामों में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता इस काम में लगा हुआ है, क्योंकि हमारी पार्टी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का और अलीगढ़ का जो हमारा अधिकारी हैं और प्रभारी हैं, उन सबका भी निर्देश है कि सबको लोगों की सहायता करनी है। तो उसमें हम सहायता में लगे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी हमारे लोगों को आ रही है कि वो सब लोग मूल निवास के लिए भाग रहे हैं। हालाँकि मूल निवास में ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास 13 विकल्प हैं, जो 13 आईडीज़ हैं हमारे पास, उसमें से अगर कोई भी एक विकल्प है, वो हमारे पास अगर है तो वो सफिशिएंट है। जिसमें हमारे पास पासपोर्ट है, उसमें हमारे पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड ज़्यादातर हमारे सब लोगों के पास है, तो इसके लिए घबराएं ना। वो आधार कार्ड भी मान्यता उसकी दे रखी है। जो 13 आईडीज़ हैं उसमें 12 नंबर पर आधार कार्ड आता है। इसके अलावा आपके हाई स्कूल की मार्कशीट है, या 1987 से पहले का कोई भी सरकारी दस्तावेज़ है आपके पास, जिसमें आपको इंगित किया गया हो, उसमें नाम दर्ज हो आपका। इसको जो आवंटित की जाती थी पहले जगहें वगैरह, उसमें होना चाहिए। परिवार रजिस्टर है, वो होना चाहिए। आपके पास अगर जाति प्रमाण पत्र है, तो ये सारी चीज़ें मान्य हैं। तो इसलिए सबसे मेरी जो कि मैं देख रहा हूँ कि सारे देख रहे होंगे आप, ऑफिस पे लोग भरे हुए हैं, तो मूल निवास के लिए लोग सबसे ज़्यादा भाग रहे हैं। तो मूल निवास बनवाएँ, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड से भी आपकी जो पैन कार्ड है और आधार कार्ड है, ये सारी चीज़ें जो हैं, पैन कार्ड तो उसमें मान्य नहीं है क्योंकि उसमें एड्रेस का प्रूफ नहीं है, लेकिन आधार कार्ड मेन आईडी होती है। आधार कार्ड से ही आपका मूल निवास बनना है, आधार कार्ड से पासपोर्ट बनना है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, उन्होंने आदेशित किया निर्वाचन आयोग को, तो उन्होंने उस आदेश के तहत उसको 12वें नंबर पर मानकर उसको मान्यता दे दी है। कल हमारी डीएम साहब, हमारे नगर आयुक्त जी और जो पंकज जी एडीएम फाइनेंस हैं, जो कोल की हमारी एसडीएम कोल हैं और सिटी मजिस्ट्रेट हैं, इनके साथ पार्षदों की मीटिंग हुई थी। तो उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि लोग घबराएं नहीं, किसी का भी गैर ज़रूरी तरीके से इंशाअल्लाह ताला वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जाएगा। आप लोग सबसे पहले तो ये रखें। दूसरी बात ये है कि ये 4 जो आने वाला दिसंबर है, 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चल रही है। बीएलओज़ घर-घर आ रहे हैं। अगर घर पे नहीं आ रहे हैं, तो वो पार्षदों के आवास पर बैठे हुए हैं या वो अपने बूथ पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर भी वो सबको जो इसका फॉर्म है वो दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये इस तरह का ये फॉर्म है। ये जो फॉर्म है उसके भरने का तरीका क्या है, क्योंकि इससे भी लोग बहुत परेशान हैं, हमें क्या भरा जाएगा, क्या नहीं भरा जाएगा। जो सबसे पहला क्रमांक है, उसके अंदर अपना मतदाता जो है, जो वोटर है, तो वो अपनी जन्म तिथि लिखेगा कि उसकी तारीख पैदाइश क्या है। जो भी उसकी तारीख पैदाइश है, सबसे पहले वाले कॉलम में वो यहाँ पे अपनी तारीख पैदाइश लिख दे। दूसरा कॉलम में वो अपने जो आधार नंबर है उसका, वो आधार नंबर को साफ-साफ स्पष्ट अक्षरों में 4-4 करके लिखे, क्योंकि 12 डिजिट होते हैं इसके अंदर। पहले 4 लिखे, फिर थोड़ा सा स्पेस देके 4 लिखे, फिर 4 लिखे, ताकि समझ में आ जाए। उसके बाद तीसरा जो कॉलम आएगा, उसमें मतदाता को अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो कि मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। एक्टिवेट हो उसका, वो बंद ना हो, वो नंबर हमें जो इस वक्त चल रहा है वो मौजूदा भरना चाहिए। उसके बाद जो हमारा वोटर है, मतदाता है, उसकी वल्दियत यानी पिता का नाम वो भरा जाएगा। साफ-साफ स्पष्ट अक्षरों में लिखें, और जिसकी अच्छी राइटिंग हो उससे या तो खुद भरें, और हमारी राइटिंग अगर थोड़ी सी 19 है तो हम किसी अच्छे जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनसे भरवा लें। उसके बाद जो वालिद हैं, पिता हैं, उनका एपिक नंबर से मुराद ये है कि उनका जो आधार की नंबर है वो उसमें दर्ज कर दिया जाए। उसके बाद मतदाता अपना माता का नाम लिखेगा, यानी माँ का नाम लिखेंगे, कि हमारी वालिदा का जो भी नाम है वो हम नाम लिखेंगे। उसके बाद माता का एपिक नंबर, उनकी भी जो आईडी है, वोटर कार्ड है उनका, या उनका आधार कार्ड है, या कोई और जो भी एपिक आईडी दी गई है सरकार द्वारा, वो लिखा जाना है। मतदाता का पति या पत्नी का नाम, अगर मतदाता पुरुष है तो वो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, और मतदाता अगर महिला है तो वो अपने उसमें पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद पति या पत्नी की, उनका भी एपिक नंबर आएगा कि उनका जो है क्या नंबर है वो भरा जाएगा। ये एक जो हमारा पहला वाला सेगमेंट था वो इस तरह से पूरा हो गया, बहुत आसानी के साथ।
फिर दूसरे से उसमें आइए आप, 3 उसमें भरा जाना है इसको। दूसरे में आएंगे तो मतदाता पुनः फिर अपना उसमें अपना नाम लिखेगा बाएं वाली साइड पे, जो 2 कॉलम दिए हैं बाएं वाली साइड पे मतदाता अपना नाम लिख देगा। मतदाता अपना एपिक नंबर जो आधार नंबर है वो लिखेंगे। उसके बाद मतदाता के पिता या पति का नाम, अगर महिला है तो वो अपने पति का नाम लिखेंगी, पुरुष है तो वो अपने पिता का नाम लिखेंगे। और उससे संबंध क्या है, अगर वो पिता पुत्र हैं तो पिता पुत्र लिख दें कि बाप बेटे हैं। माँ का पत्नी का लिखा है तो वो लिख दें पत्नी और पति, ये लिख देंगे। उसके बाद स्पष्ट अक्षरों में अपने जिले का नाम यानी जनपद का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है कि हम किस जनपद में रहते हैं, वो स्पष्ट अक्षरों में हम लिख दें। उसके बाद अपना राज्य का नाम उसके नीचे आएगा कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ये उत्तर प्रदेश लिख देंगे। ये दूसरा भी जो सेगमेंट है ये आसानी से पूरा हो गया। अब नंबर आता है 2003 के अनुसार, क्योंकि इसमें ज़रा भ्रमित हैं हमारे यहाँ के लोग और ख़ासतौर से अलीगढ़ और कोल के लोग, तो उसमें भ्रमित होने की आवश्यकता हमें नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ की जो अभी वोटर लिस्ट है 2003 की, वो अभी अपलोड नहीं हो पाई है, वो चुनाव आयोग की साइट पे अपलोड नहीं है, लिहाजा उससे आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा संदेश गलत जा रहा है। तो जो कल मीटिंग हुई थी पार्षदों की और इन सब की, उन्होंने बताया था अधिकारियों ने कि उसमें हमें केवल ये लिखना है कि ये जो आपकी लिस्ट है अभी वोटर लिस्ट जो साइट है चुनाव आयोग की उस पर अपलोड नहीं हुई है, हम केवल ये लिख देंगे। और ये लिखने के बाद नीचे हम अपने साइन कर देंगे और दो प्रतियों में होना चाहिए ये। तो एक प्रति हम बीएलओ को दे देंगे और एक प्रति पे बीएलओ से रिसीविंग ले लेंगे कि ये हमें जो है, ताकि हम पे भी सबूत रहे। दूसरे, ये जब हम ये देंगे पूरा कागज़ तो इसका कोई भी हमें इसके साथ कोई और आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक यही फॉर्म दिया जाएगा। 4 तारीख के बाद वो दूसरी प्रक्रिया है जिसमें हमें अपनी आईडी देनी पड़ेगी। जैसे कि लोगों के पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र नहीं है, तो इसका क्या तरीका है बनवाने का पहचान पत्र? ये पहचान पत्र का बिल्कुल सरल तरीका है। जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें उसका एपिक नंबर लिखा हुआ है, वो एक एपिक नंबर अगर हमारे पास है तो हम साइट पे जाके चुनाव आयोग की उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आधार कार्ड के लिए मान्य है। हमारे लोगों को ये ज़्यादातर ये भ्रम रहता है कि आधार कार्ड हमारा वो वोटर कार्ड आना चाहिए, तो वोटर कार्ड अगर हम वो भी कर लेते हैं और उसको हम लेमिनेशन करा के रख लें तो वो मान्य है।